पुलिस हिरासत में लेके और अभिरक्षा में, न्यायिक रक्षा में लेके उन्हें जेल भेजा गया है और वो यहाँ की जेल में अभी गए। और जेल में भी सुरक्षा के काफी इंतजाम मालूम पड़ रहा है, वहाँ भी किए गए हैं। हाँ, पर्याप्त सुरक्षा के प्रबंध सारी जेलों में है, यहाँ पे भी पर्याप्त सुरक्षा के प्रबंध हैं। तो चूंकि सांसद रहे हैं तो क्या अलग से कुछ जेल में अलग से आइसोलेशन में रखा जाएगा, जेल के अंदर कुछ ऐसा इंतजाम किया गया है? ये जेल सुपरिंटेंडेंट ने अपनी व्यवस्था की होगी, ये उनका विषय है, लेकिन सुरक्षा पूरी उन्होंने कहा है कि पूर्ण रूप से सुरक्षित और पूरी सुरक्षा प्रदान की जाएगी उन्हें जेल में रहने के दौरान। और महमूदाबाद में कुछ इंतजाम किए हैं? महमूदाबाद में जहाँ पर पूरे जनपद में पुलिस चप्पे चप्पे पे तैनात है, सभी स्थितियों पे अपना नजर रखे हुए हैं और जो भी जिस तरह का कोई इनपुट आ रहा है सभी पे नजर है और कानून व्यवस्था बिल्कुल बनी रहेगी। अभी भी बिल्कुल सब स्थिति ठीक है। उसको लेकर कोई अपडेट आपके पास है क्या? नहीं, वो तो यहाँ इनामी है, 50,000 की इनामी है यहाँ पे और पुलिस लगातार तलाश कर रही है। और बेटा उमर अंसारी उसके बारे में यहाँ पे नहीं है, लेकिन ये सुना है कि शायद मऊ से वो भी वांछित है। मैडम एक सवाल, ये इतनी सारी पुलिस फोर्स यहाँ पे थी, कोई इन्फॉर्मेशन थी कि आपके पास, कोई आपने इतना इंतजाम यहाँ कर रखा था, कोई इंटेलिजेंस थी क्या कि कोई आप समस्या आ सकती है? नहीं, ऐसा कोई भी सूचना नहीं। ये एक साधारण प्रक्रिया है, जब भी MP MLA कोर्ट में कोई केस की सुनवाई होती है तो हम एहतियात बरतते हैं और प्रॉपर सिक्योरिटी फोर्स लगी रहती है। सुरक्षा के लिहाज से जेल ट्रांसफर के लिए भी आप लोग कर रहे हैं और यहाँ के जो तो गाजीपुर के डीएम और वहां के एसएसपी को सुन रहे थे आप। उनका कहना है कि जो प्रक्रिया है उसका पालन करते हुए फिलहाल अफजाल को यहां से अब गाजीपुर की जिला जेल ले जाया गया है। अदालत का फैसला आ गया है, दोषी करार दिया गया, 4 साल की सजा हुई है, लिहाजा प्रक्रिया को अपनाते हुए यहां से अब उसको कैदी वाहन में बिठाकर जेल ले जाया गया है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आमतौर पर इस तरह की तैयारियां देखने को मिलती हैं जब भी इस तरीके से किसी मामले में बड़ा फैसला आना होता है और उन तमाम प्रक्रियाओं का आज यहां पर पालन किया गया है। इस बात का भी जिक्र डीएम की तरफ से किया गया है। उपेंद्र, और क्या कुछ कहा गया डीएम की तरफ से और एसएसपी की तरफ से वहां पर? देखिए, डीएमएसपी ने 2 महत्वपूर्ण बातों पर अपनी बात रखी कि पहला ये कि अब उनको गाजीपुर जेल में रखा गया। हालांकि ये पूछा गया कि क्या उनको गाजीपुर जेल से ट्रांसफर भी किया सकता है, तो उन्होंने कहा फिलहाल अभी ऐसा कोई निर्देश नहीं है ना अदालत के, फिलहाल फौरी तौर पर उनको गाजीपुर जेल में रखा गया है। गाजीपुर जेल में क्या उनके लिए कोई वीवीआईपी क्या प्रोटोकॉल हुआ, चूंकि वो सांसद थे, इसको उन्होंने खुलकर कोई जवाब नहीं दिया, चूंकि अभी इसको लेकर ये तय नहीं हो पाया, चूंकि ये संसद की सदस्यता लोकसभा सचिवालय से उसके लिए आदेश होता है। तो ऐसे में अभी शायद मुझे लगता है पुलिस और प्रशासन भी कंफ्यूज है कि क्या अभी उनको सांसद के प्रोटोकॉल के तौर पर जो जेल के मैनुअल के हिसाब से उनको सुविधा मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। तो इस पर उन्होंने जो बात है वो जेल अधीक्षक के ऊपर डाल दी कि उनको जेल अधीक्षक इस बात को लेकर विवेकपूर्ण अपना निर्णय लेंगे कि क्या उनको किस तरीके की सुविधाएं मिलनी चाहिए, किस तरीके की सुविधा नहीं मिलनी चाहिए। तो बात अभी फिलहाल जेल अधीक्षक के पाले पे पड़ गई है। लेकिन जो सुरक्षा के लिहाज से उनसे सवाल पूछा गया वो उन्होंने कहा कि अभी हमने फैसला आने के बाद, फैसला आने के पहले से ही इसकी तैयारी कर रखी थी, तो हमने जिले की जो भी सीमाएं हैं उन पर चौकसी बढ़ा दी है, उस पर जो है मूवमेंट बढ़ा दिया है, चेकिंग बढ़ा दी है। साथ ही साथ जो संवेदनशील, अति संवेदनशील इलाके हैं वहां पर भी हमने न केवल अपने पुलिस फोर्स को लगाया गया है बल्कि हमने एलआईयू की भी यूनिट लगी है, यानी कि किसी भी तरीके की जो इनपुट हो, कोई सूचना हो, कोई भी किसी तरीके का अगर कोई ऐसी षड्यंत्र की या किसी तरीके से घटना को अंजाम देने की कोई भी संभावना होती है उससे पहले ही उस पर रोकथाम कर लिया जाए, इसलिए उनको भी लगाया गया है। फिलहाल पहले ही पुलिस और प्रशासन ने कर लिए थे। उपेंद्र, आप बता रहे हैं कि सजा होने से पहले, सुनवाई से पहले दोनों ही सूरत का इंतजाम किया गया था और जेल में भी अधीक्षक ने ये आश्वासन दिया है कि भाई पूरी तरह से सिक्योरिटी जो है रखी जाएगी। चलिए, आज जो है सजा हो गई, अब सजा याफ्ता कैदी हो गए हैं अफजाल अंसारी, यहां से उनको कैदी वाहन में बिठाकर गाजीपुर जेल पहुंचा भी दिया जाएगा। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि मामले तो बहुत सारे हैं उपेंद्र, क्या पुलिस रिमांड की मांग करेगी? अब आगे पूछताछ होगी, बहुत से और मामलों में सवाल जवाब, सबूत जुटाए जाएंगे। देखिए, फिलहाल इस पूरे मामले में रिमांड का जैसा प्रश्न नहीं उठता है, क्योंकि रिमांड जब पुलिस किसी चीज़ पर मुकदमा दर्ज करती है और उस पर पुलिस को लगता है कि साक्ष्य जुटाने के लिए या जो विवेचना को पूरा करने के लिए हमें आरोपी के रिमांड की जरूरत है, यानी कि उसके पूछताछ की जरूरत है, या आरोपी की निशानदेही पर जो साक्ष्य है उसको बरामद करने की जरूरत होती है, तब वो रिमांड डालती है। यहाँ पर केस
गैंगस्टर एक्ट का था, अदालत से फैसला आया है। तो क्या कुछ और मामले भी हैं? अफजाल और मुख्तार पर कुछ और मामले भी हैं? किसी दूसरे मामले में भी पूछताछ की कोई संभावना बन सकती है क्या? देखिए, बिल्कुल पूछताछ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको जो है अदालत की वो जरूरत होगी, आईओ को केस डायरी देना होगा, या अनऑफिशियली रूप से कुछ ऐसे मामले हैं जिनके लिए पूछताछ कर सकती है। लेकिन फिलहाल ऐसा अभी कोई वो नहीं है पुलिस की ओर से जिस पर अफजाल अंसारी से पूछताछ करनी हो, क्योंकि अफजाल अंसारी जमानत पर रिहा थे। अगर पुलिस को पूछताछ करनी थी, अफजाल अंसारी को कभी भी बुलाकर पूछताछ कर सकती थी। और जो लगातार देखिए इस घटना से या इस सजा से एक बात आपको याद हो, मुख्तार अंसारी लगातार कहते हैं कि मेरे भाई तो वो एक बड़े नेता यानी गांधी की कहते हैं कि उनको तो लोग गांधी जी कहते थे, यानी कि वो इतने सीधे थे। तो अब अफजाल अंसारी भी लिखा पढ़त में देखिए, आरोप होना अलग बात है, जमानत पर रिहा होना अलग बात है, बरी होना अलग बात है, लेकिन अब वो लिखा पढ़त पर जो है एक अदालत की ओर से, एमपी एमएलए अदालत की ओर से दोषी करार हो गए, यानी कि सजा याफ्ता हो गए हैं। अब उनको सजा दोषी करार हो गए, सजा याफ्ता हो गए, सजा याफ्ता लिखेंगे कानून की भाषा में और कानून की डायरी में। एक बार राजीव के पास चल लेते हैं, उपेंद्र जिनके पास इस वक्त मौजूद है, पूर्व डीएसपी शैलेंद्र सिंह जी। राजीव, इससे पहले की सरकारों में हमने देखा था कि मुकदमे होते थे, कई बार जेल भी जाना पड़ता था अपराधियों को, लेकिन अंजाम तक कोई भी मामला पहुंच नहीं पाता था, अदालत से किसी भी मामले में सजा नहीं हो पाती थी। क्या ये पहली बार देखने को मिल रहा है कि सजा भी हो रही है और दूसरी तरफ माफियाओं की, अपराधियों की कमर भी तोड़ी जा रही है, उनके साम्राज्य को ध्वस्त भी किया जा रहा है? इस पर रिएक्शन लीजिए शैलेंद्र जी से। देखिए, इस वक्त शैलेंद्र सिंह जी हमारे साथ मौजूद नहीं है, लेकिन जो प्रक्रिया है, योगी सरकार ने जो एक नया मॉडल लॉन्च किया है, उसके तहत न सिर्फ अपराधियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा रहा है, बल्कि तेजी से पैरवी कर उन्हें सजा भी दिलाई जा रही है। और यही कारण है कि आपने देखा कि बीते दिनों जहां अतीक अहमद, जिसके ऊपर करीब 100 मुकदमे दर्ज थे, एक भी मामले में सजा नहीं हुई, लेकिन योगी सरकार की कुशल पैरवी के चलते एक मामले में उसे सजा दी गई। दूसरा मामला मुख्तार अंसारी का है, जिसमें आपने देखा आज अफजाल अंसारी का है कि यह पहला मौका है जब अफजाल अंसारी को किसी मामले में सजा दी गई है, वहां पर मुकदमा दर्ज किया गया है। अगर बात अब अगली प्रक्रिया की करें तो आज क्योंकि गाजीपुर के एमपी एमएलए कोर्ट ने अफजाल अंसारी को सजा सुनाई है, इसीलिए जैसे ही कोर्ट का फैसला अपलोड होगा, इसे गाजीपुर के डिस्ट्रिक्ट जो मजिस्ट्रेट है, यानी कि जो जिलाधिकारी हैं, वो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीट को इसकी सूचना देंगे। इस ऑर्डर को पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीट भेजा जाएगा और उसके बाद अफजाल अंसारी की संसद सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। आपने देखा होगा कि जिस तरह से राहुल गांधी को सजा याफ्ता होने के 24 घंटे के अंदर ही उनकी सदस्यता रद्द करने का नोटिस जारी किया गया था। उम्मीद जताई जा रही है कि ठीक इस मामले में भी 24 से 48 घंटे के भीतर अब अफजाल अंसारी की संसद सदस्यता रद्द हो जाएगी, क्योंकि उन्हें एमपी एमएलए कोर्ट ने 4 साल की सजा सुनाई है। 2 साल से ऊपर की जैसे ही सजा सुनाई जाती है, वैसे ही वो अगर कोई माननीय है जो जनप्रतिनिधि है, उसकी सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार सदस्यता रद्द कर दी जाती है। साथ ही साथ जो अन्य कार्रवाई है वो देखी जाएगी। हालांकि इस दौरान अफजाल अंसारी के पास ये मौका रहेगा कि वो उच्च हायर कोर्ट में वो अपील कर सकें, वहां से अगर रिलीफ मिलती है तो उस पर कार्रवाई पर रोक लगेगी। लेकिन फिलहाल ये तय माना जा रहा है कि अगले 24 से 48 घंटे के भीतर अफजाल अंसारी की जो सदस्यता है वो रद्द कर दिया जाएगा। ये पहला मौका है जब इस तरह से योगी सरकार ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है और कुशल पैरवी करा के जो अभियोजन था, अमूमन देखा जाता था कि सपा बसपा सरकार में ऐसे माफियाओं के खिलाफ मुकदमे तो दर्ज किए जाते थे, लेकिन उसके बाद जो पैरवी होती थी जिससे आरोपी को सजा दिलाई जा सके, वो नहीं होती थी। क्योंकि जैसा कि आपने सुना, खुद डिप्टी एसपी शैलेंद्र सिंह जिन्होंने मुख्तार अंसारी के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई की और उन पर दबाव बनाया गया कि या तो वो उस कार्रवाई से मुख्तार अंसारी का नाम वापस ले या फिर उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। दबाव इतना बनाया गया कि उनको इस्तीफा देना पड़ा। इसी तरह सपा हो चाहे बसपा हो, उनमें इन माफियाओं का संरक्षण किया जाता था। लेकिन योगी सरकार में एक नया मॉडल लॉन्च किया गया कि न सिर्फ ताबड़तोड़ मुकदमे दर्ज होंगे, पैरवी की जाएगी, जरूरत पड़ी तो अपराध के जरिए कमाई गई संपत्ति पर बुलडोजर भी चलेगा और अगर कोई पुलिस पर हमला करेगा तो पुलिस एनकाउंटर भी किया जाएगा। तो कुल मिलाकर जो योगी सरकार का एक नया मॉडल है वो उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है। पूर्वांचल के लिए ये पहला मौका है जब किसी ने सोचा हमारे साथ कृष्णानंद जी के पुत्र पीयूष राय भी जुड़े थे राजीव, और वो भी कह रहे थे कि उन्होंने पूर्व की सरकारें भी देखी और आज की सरकारें भी देखी, लेकिन जो राजनीतिक इच्छा शक्ति का परिचय मौजूदा सरकार की तरफ से दिया जा रहा है माफियाओं और गैंगस्टर्स पर कार्रवाई को लेकर, वो उन्होंने पूर्व में नहीं देखा और यही वजह है कि उनका संघर्ष बहुत लंबा रहा।
लेकिन राजीव, एक और महत्वपूर्ण बात, यही मुख्तार अंसारी जब पंजाब की जेल में आराम से रह रहा था, लोग कह रहे थे कि वहां कांग्रेस की सरकार है, कोई कुछ नहीं कर सकता। यूपी लाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को भी बहुत मशक्कत करनी पड़ी। देखिए, यकीनन इन अपराधियों का, चाहे मुख्तार अंसारी हो, अतीक अंसारी हो या उत्तर प्रदेश के जो बड़े माफिया हैं, उनको कहीं ना कहीं सपा बसपा में एक बड़ा संरक्षण मिला, बैकअप मिला। और यही कारण है कि जब किसी दूसरे राज्य में इन अपराधियों को ट्रांसफर किया जाता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट से भी परमिशन ली जाती है, उसकी भी जानकारी में ये बात रहती है। और यही कारण है कि आपने देखा कि कई बार यूपी जेल वापस भेजने के निवेदन के बावजूद पंजाब सरकार इस बात पर अड़ गई कि वो मुख्तार अंसारी को वापस यूपी की जेल में नहीं भेजेंगे, जिसके चलते योगी सरकार को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद मुख्तार अंसारी को वापस लाना पड़ा। यह पहला मौका है जब इस तरह की सजा इन लोगों को सुनाई गई है। आपने देखा कि जो इन लोगों के अपराध का जो रिकॉर्ड रहा है वो कई दशकों तक इनका खौफ रहा है उस इलाके में, पूर्वांचल के हर जिले में इनका दबदबा रहा। और यही कारण है कि लोगों को ये भरोसा नहीं था कि कभी ये दिन आएगा कि इनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होगा, ये भी सजा पाएंगे और जेल जाएंगे। आपने देखा कि अफजाल अंसारी को जेल भेजा गया है, 4 साल की सजा सुनाई गई है, 1 लाख का जुर्माना लगा है, संसद सदस्यता अगले 24 से 48 घंटे के अंदर रद्द हो जाएगी और अगले 6 साल तक वो चुनाव भी नहीं लड़ सकेंगे। तो कुल मिलाकर ये एक बड़ी कार्रवाई है। इस वक्त हमारे साथ डिप्टी एसपी शैलेन जी मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से आगे की कार्रवाई हुई है। हम अपने सहयोगी से चाहेंगे कि एक बार बात करें। एक सवाल ले लें। आप देख सकते हैं कि इस वक्त अभी कुछ देर बाद हम बात करेंगे, लेकिन जो एक नया मॉडल योगी सरकार ने, ठीक है राजीव, एक बार उपेंद्र के पास चल लेते हैं, तब तक वहां से अपडेट ले लेते हैं। उपेंद्र, आज शारीरिक भाषा कैसी थी अफजाल अंसारी की जब वो कोर्ट रूम के भीतर जा रहा था? कोर्ट में जब उसे सजा सुनाई जा रही थी उस दौरान उसकी शारीरिक भाषा कैसी थी? क्या कोर्ट के भीतर जो लोग मौजूद थे उनसे बातचीत हो पाई? क्या उसके चेहरे के हाव भाव क्या थे? बिल्कुल, देखिए अभी कोर्ट के भीतर से जो लोग हैं वो ये बता रहे थे कि अफजाल अंसारी सजा सुनाए जाने के बाद परेशान था और सिर्फ एक ही काम कर रहा था, वो लगातार अपने वकीलों से बात कर रहा था और चर्चा का सिर्फ एक ही बिंदु था कि अब इसको कहाँ चुनौती दी जाएगी, कितने वक्त पे चुनौती दी जाएगी इस फैसले को, क्या संसद सदस्यता जाने से, उनकी सदस्यता जाने से क्या उसको रोका जा सकता है और कितने वक्त में चुनौती दी सकती है। वकीलों से हाईकोर्ट जाने के लिए भी चर्चा हो रही थी कि इसको हाईकोर्ट में चुनौती दी जाएगी, वहां पर वकीलों से आप बात कीजिए। वो ये भी कह रहा था कि अपने वकीलों से वहां बात कीजिए। इस वक्त को लेकर वहां उनके जो यहाँ पर वकील थे उन्होंने हाईकोर्ट पे भी बात की है। तो लगातार वो बचने के तरीके ढूंढ रहा था अफजाल अंसारी। पहले बेहद परेशान था, लगातार जैसे जैसे समय बढ़ रहा था फैसला सुनाने को लेकर वैसे वैसे उसकी बेचैनी बढ़ रही थी और फैसला सुनाए जाने के बाद वो लगातार अब सिर्फ राहत के उपाय अफजाल अंसारी ढूंढ रहे हैं। तो फिलहाल अब यहाँ से मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं, यहाँ से जो पुलिस का फोर्स का डिप्लॉयमेंट था वो भी हटा लिया गया है और अब जो इंतजार है कि अब अफजाल अंसारी की ओर से कितने वक्त पे, क्योंकि हमारी जो वकील से एक बात हो रही थी, कानूनी जानकार से जो बात हो रही थी, वो ये कह रहे थे कि यहाँ पर इसको चुनौती देने के लिए 1 महीने में भी इसको चुनौती दिया जा सकता है, इस फैसले को 1 महीने में चुनौती दी जा सकती है। तो अब ये कोशिश लेकिन मुख्तार अफजाल अंसारी की तरफ से यही है कि इसको जल्द से जल्द चुनौती दी जा सके, यानी कि जल्द से जल्द इसको चुनौती देके किसी तौर पर फौरी तौर पर कानूनी राहत ली जा सके, क्योंकि ताकि संसद की सदस्यता बताई जा सके। तो अब जो जिसे कह सकते हैं कि अब जो कशमकश है, अब वो जो जद्दोजहद है वो अफजाल अंसारी के लिए अपनी सांसद सदस्यता बचाने की है और यहाँ से वो जेल चले गए हैं और अब यहाँ से जो उनके वकील थे वो भी निकले हैं। हालांकि भी इंतजार है कुछ जो कोर्ट के अंदर जो अभियोजन के वकील थे उनके आने का, जो सरकारी वकील थे उनके आने का, नीरज श्रीवास्तव के आने का कि अगर वो निकलते हैं तो उनसे इस बात की जानकारी ली जा सकती है कि अब इसमें बचाव के कहां पर क्या गुंजाइश है, क्योंकि कानूनी जानकारों से हमने अभी बात की, अपने दर्शकों को सुनाया कि इसमें 1 महीने में वो इसका जो है इसके लिए अपील कर सकते हैं, लेकिन क्या इसको संसद सदस्यता की जाने से पहले, क्योंकि जिस तरीके से राहुल गांधी वाले केस में देखा गया, बिल्कुल फौरन संज्ञान लिया गया था, त्वरित संज्ञान लिया गया था सभापति द्वारा और उसके बाद उनकी सदस्यता चली गई थी। तो जब
देश के मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के एक बड़े नेता राहुल गांधी की सदस्यता नहीं रही, तो ऐसे में अफजाल अंसारी, जिसको 4 साल की सजा हुई है, उसकी सदस्यता कब तक बरकरार रह पाएगी, ये अपने आप में ही सोचने वाली बात है। उपेंद्र हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। उपेंद्र, थोड़ी देर पहले पीयूष राय हमारे साथ थे, कृष्णानंद राय जी के पुत्र, जिन्होंने बताया कि कितना लंबा उनका ये संघर्ष रहा, बहुत से दौर उन्होंने देखे और उस वाकये को भी याद किया जब ये पूरा हत्याकांड हुआ था। मतलब इस कदर तुष्टीकरण की राजनीति के साथ साथ माफियाओं को अपना राजनीतिक रसूख स्थापित करने का ये जो कॉकटेल था, उसने इस तरह के कितने हत्याकांडों को जो था वो अंजाम दिया। आप सोचिए, कृष्णानंद राय, जिसको बुरी तरह से घेर करके मारा गया, गोलियों से भून दिया गया, उसके बाद गवाहों का पलटना, मुकरना, ये लगातार जारी रहा। तो एक लंबा संघर्ष इस परिवार के लिए भी। और इतना ही नहीं, शिखा यानी कि चोटी काट करके जेल में भेजी गई, ये तस्दीक करने के लिए कि ऑपरेशन पूरा हो गया। तो ये खौफ, ये दहशत थी उस दौर में ऐसे माफियाओं की। बिल्कुल, देखिए, न्यूज़ 18 ने वो जो वीडियो यानी कि जो ऑडियो क्लिप थी वो भी दिखाई थी, जिसमें चोटी काटने का जिक्र था, जो जांच में एसटीएफ को मिली थी, जिसमें किस तरीके से जो है मुख्तार अंसारी जैसी आवाज़ में कोई अभय सिंह से बात कर रहा है, उस क्लिप को भी लोगों ने सुना। 400 राउंड फायरिंग हुई थी कृष्णानंद राय हत्याकांड में। लेकिन देखिए, इसको क्या अजीब इत्तेफाक कहें, क्या मतलब बड़ा सवाल कहें कि उस 400 राउंड की फायरिंग होती है करीब शाम को, यानी कि दिन दहाड़े ये फायरिंग होती है। ना किसी ने देखा, ना किसी ने सुना। जिन्होंने सुना वो बाद में अपने उससे बयान से मुकर गए, कुछ हॉस्टाइल हो गए, जैसा कि आरोप पीयूष राय, उनकी मालका राय ने भी लगाया, उनके जो ताऊ थे उन्होंने भी लगाया। तो आप ये कल्पना करिए कि 400 राउंड फायरिंग के बाद भी कोई आदमी बरी हो जाता है। अब हालांकि हम उस पर कोई टिप्पणी नहीं करते, क्योंकि अदालत के किसी भी फैसले पर सीधे तौर पर हम टिप्पणी करने से बचते हैं और हम करना भी नहीं चाहते। लेकिन एक सवाल तो खड़ा होता ही है कि 400 राउंड फायरिंग हुई और किसी ने देखा नहीं, एक सिंगल गवाह नहीं मिला, एक की गवाही नहीं हो पाई। और उसी मामले में जब गैंगस्टर, ये मतलब समझिए, मैं अपने तजुर्बे, अपने पत्रकारिता के तजुर्बे के आधार पर कह रहा हूँ कि जब हम लोग ने वो बड़े बड़े केस देखे, मुख्य मामलों में सजा होती है, गैंगस्टर का जो चार्ट बनाती है पुलिस, ये एक तौर पर पुलिस की एक फर्दर कार्रवाई होती है। पुलिस एक गैंगस्टर बनाती है ताकि किसी तरीके से जब उसको किसी गैंग पर काबू करने की जरूरत हो। उपेंद्र, आप बने रहिएगा हमारे साथ। एसबी एसपी से हमारे साथ अरुण राजभर जुड़ गए हैं फोन लाइन।